डिग्री ऑफ फ्रीडम ये नया टर्म है, इसको इंडिकेट करते हैं DOF से। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 3n-r। इसको मैं लिखूंगा वेयर, इसको n को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। r को मैं बोलता हूँ गाइस कांस्टेंट, गाइस कांस्टेंट। अब देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको 3 तरह का चीज़ पढ़ना होगा। सबसे पहले एक नंबर में लिखूंगा यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस, और सेकेंड नंबर में हम पढ़ेंगे, सेकेंड नंबर में बोलूंगा इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक गैस, और थर्ड नंबर में हम बोलेंगे इसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक गैस। इसका मतलब क्या हुआ, मोनो मीन्स होता है 1, मतलब एन का वैल्यू कितना बैठाना है 1, नंबर ऑफ मोल्स। डाई मीन्स होता है डबल, इसको मैं बोलता हूँ एन इक्वल टू 2, और ट्राई मीन्स होता है 3, मीन्स एन इक्वल टू होता है 3। अब देखेंगे कि इसमें ट्राई वाला में 2 भाग होता है, एक होता है लीनियर होता है, एक होता है नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर इसको बोलते हैं। अब क्या करना है, जब भी अगर ये मोनो मीन्स होता है नंबर ऑफ मोल से 1 बैठाना है, डाई का मतलब डबल होता है, ट्राई मतलब 3 होता है। करना क्या है कि आप देखिए आर का मतलब गैस कांस्टेंट, आर मीन्स होता है गैस कांस्टेंट, यहाँ काउंटिंग होगा 0 से। अब इसमें आर का वैल्यू अब यहाँ 1 हो जाएगा, अब यहाँ ट्राई में हो जाएगा आर का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 के बाद 2, और यहाँ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें हम इस तरह से मैंने खींच दिया। करना कुछ नहीं है, ये फार्मूला है, फिर हम इसमें बैठाएंगे, ये वाला फार्मूला डाई में बैठाएंगे, एफ का वैल्यू फिर ट्राई में फिर बैठाएंगे। एफ का वैल्यू देखो क्या बैठाएंगे, एफ का वैल्यू मैंने बैठा दिया, एफ इक्वल टू क्या बैठाएंगे 3n-r हुआ। अब देखना है एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 1 है, माइनस आर का वैल्यू कितना है 0, 3 एकम 3 में 0 घटा देंगे एफ का वैल्यू 3 आया। इसका मतलब क्या हुआ, एफ मीन्स होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 3 आया। अब यही वाला फिर फार्मूला हम यहाँ बैठा लेंगे, एफ इक्वल टू क्या बैठाना है 3n-r बैठाया, एफ तो मैंने उतार लिया, एन के जगह कितना बैठाएंगे यहाँ 2, आर का वैल्यू कितना बैठाएंगे 1, देखो 3 दूनी 6, 6 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। ठीक है, अब करना है क्या चाहिए, ये तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आया, डायटोमिक गैस का आया एफ इक्वल टू 5 आया। अब इसमें 2 टर्म है, कौन कौन है, एक लीनियर है और एक नॉन लीनियर है। तो लीनियर वाला में सेम फार्मूला वही बैठाएंगे, एफ इक्वल टू 3n-r मैंने बैठा दिया, एफ मैंने उतार लिया, 3 इंटू एन का वैल्यू कितना बैठाएंगे 2, माइनस आर का वैल्यू कितना बैठाएंगे यहाँ 2, 3 दूनी 6, नहीं एन का मतलब यहाँ 3 है, यहाँ बैठाएंगे 3, कितना हो जाएगा एफ इक्वल टू 3 3 9 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 7, डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 7। नॉन लीनियर में कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू सेम फार्मूला बैठा दीजिए, 3n-r बैठाएंगे, एफ देख रहे हैं ना, तो एफ जस का तस मैंने बैठा लिया, एन का वैल्यू कितना बैठाएंगे, यहाँ देखो एन का वैल्यू 3 है और आर का वैल्यू 3 बैठा दो, एफ इक्वल टू 3 3 9, 9 में 3 घटाएंगे बचा 6 आया। अब देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, इसको ये फार्मूला निकल गया, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 3 हुआ, डायएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 5 आया, और फिर लीनियर गैस के लिए ट्राईएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू आया एफ इक्वल टू 7 आया, नॉन लीनियर में ट्राईएटॉमिक गैस के लिए एफ का वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना आता है 6 आता है। तो
अब क्या है, मोनो एटॉमिक गैस में आपने पढ़ा F इक्वल टू वैल्यू आया 3। F मीन्स होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डाई एटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू 5 आया। लीनियर के लिए है कितना, F इक्वल टू 7 है, और नॉन लीनियर के लिए है F इक्वल टू 6 है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ऑब्जेक्टिव। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक नंबर में है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मोनो एटॉमिक गैस के लिए लिखता है, मोनो एटॉमिक गैस। इसका मतलब हुआ, मोनो का मतलब होता है एक, एक परमाणु गैस के लिए फार्मूला होता है इज। एक नंबर में लिखा रहेगा 3, बी नंबर में लिखा रहेगा 5, सी नंबर में लिखा रहेगा 7 और डी नंबर में लिखा रहेगा 6। क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डेनोटेड बाय, इसको लिखते हैं एफ से। मोनो एटॉमिक का है तो मोनो एटॉमिक के लिए वैल्यू कितना निकला है 3, तो इसलिए आंसर ये होगा। और इसका डिटेल फिर तुरंत, इसका पहले ही मैंने बताया। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में फिर लिखूंगा यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन डायटोमिक गैस के लिए, डायनो एटोमिक गैस के लिए इसका वैल्यू कितना होगा। ए नंबर मैंने लिखा 3, बी नंबर में 5, सी नंबर में 7, डी नंबर में 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम इंडिकेट करते हैं, एफ से ही इंडिकेट करते हैं। और डाई का मतलब डबल, तो डबल वाला कितना है, देखो एफ इक्वल टू 5 है, इसलिए आंसर ये 5 होगा। इसी तरह से आपको फिर बनाना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों लोग को कमेंट करके थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर दीजिए, हमारा सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए। बहुत तहे दिल से हम पढ़ाते रहेंगे बॉस। थैंक यू।